महंगाई दया छाती पे चढ़ गई रे, महंगाई दया छाती पे चढ़ गई रे, मेरी 56 इंची छाती, मेरी 56 इंची छाती सिकुड़ गई रे। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं सियासत के सुर। यह दुखद है लेकिन सच है, लड़ाई लोक और तंत्र के बीच शुरू हो गई है। लोक का बनाया हुआ तंत्र लोक को लोभ और डर से नियंत्रित करना चाहता है। लोक को यह अधिकार है कि वह बगैर डरे अपनी बात कहे, लेकिन महंगाई डायन खाए जात है। पिपली लाइव का वही पुराना गीत सुबह अचानक आमिर खान प्रोडक्शन के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट होता है। ना कोई कैप्शन, ना कोई बयान, ना सरकार पर तंज, बस गाना छोड़ दिया गया टाइमलाइन पर और लोग समझ गए कि बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन दोपहर तक पोस्ट गायब, डिलीट। सवाल यह नहीं है कि गाना क्यों हटाया गया, सवाल यह है कि इतना मासूम गीत भी आखिर किसे चुभ गया। इस पर विस्तार से बात करेंगे, वह गाना भी पूरा का पूरा सुनाएंगे जिसे सुनते हुए आप सभी ने इस स्टोरी को देखना शुरू किया है। लेकिन पहले बात यूपी की। लोक का यह अधिकार है कि वह हर 5 साल पर तंत्र के लिए मतदान करे। पिछले 5 साल के अनुभव के आधार पर अगले 5 साल के लिए तंत्र की संरचना के तत्व तय करे। लेकिन यूपी की सरकार ने लोकतंत्र की इस अनिवार्य शर्त को ग्राम पंचायतों में सिरे से नकारने के व्यूह को अंतिम रूप दे दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा योगी जी ने पहली बार किया है, मैं ये बता रहा हूं कि फिर वैसा ही होने जा रहा है। यूपी का तंत्र लोक को बता रहा है कि अब आप 5 साल पर नहीं, मेरी मर्जी से तय साल के अंतराल पर ग्राम प्रधान के लिए वोट कर सकेंगे। यह अंतराल 6 माह या फिर साल भी हो सकता है। ऊपर से ये खबर भी आ रही है कि जब तक ग्राम पंचायत चुनाव नहीं हो जाता तब तक वर्तमान ग्राम प्रधान ही प्रशासक के रूप में काम करेंगे। इससे साफ है कि वर्तमान ग्राम प्रधानों को गिफ्ट रूप में 6 माह, साल 2 साल और मिलने जा रहा है, यानी हर्रे लगे न फिटकरी रंग चोखा होए। अब सवाल उठता है कि ये सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है या सरकारें ऐसा क्यों करती हैं। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला ये कि प्रदेश की सरकार के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले अगर ग्राम पंचायत चुनाव होता है तो गांव-गांव में कई पक्ष बनेंगे और प्रदेश सरकार की पार्टी के लोग भी किसी न किसी एक पक्ष के साथ खड़े होंगे। ऐसे में शेष पक्ष के लोग विधानसभा चुनाव में सरकार के विरोध में प्रचार करेंगे, मतदान करेंगे। सरकार प्रधान चुनाव के चलते पैदा होने वाली इस नेचुरल विरोध से खुद को बचाना चाहती है। दूसरा कारण, सरकार प्रशासक नियुक्त करके आने वाले 6 माह, साल में अपने सीधे नियंत्रण के तहत अपने विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाना चाहती है। यूपी की वर्तमान सरकार इससे भी 2 कदम आगे की सोच रही है। खबर है कि यूपी सरकार यूपी में वर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने जा रही है। यानी प्रशासक नियुक्त करने से जो प्रधान पावर से बाहर होता था और उससे जुड़े जो लोग नाराज होते थे, यह सरकार उस एक नाराजगी को भी थाम लेना चाहती है। लेकिन सरकार ये भूल रही है कि ग्राम प्रधानों की उपेक्षा और पक्षपात से नाराज लोगों की संख्या भी गाँव में कम नहीं है। गाँव में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस बात की तैयारी में लगा है कि वर्तमान प्रधान का कार्यकाल खत्म होगा और चुनाव में उसे सबक सिखाया जाएगा। ऐसे लोग क्या समय पर चुनाव न कराने और प्रधान को ही एक बार फिर प्रशासक के रूप में प्रधान बना देने से नाराज नहीं होंगे? और इस एक नाराजगी का खामियाजा सरकार को विधानसभा चुनाव में नहीं भुगतना पड़ेगा। ऊपर से उस अधिकार का क्या कि 5 साल बाद जनता नए सिरे से अपना प्रधान चुनेगी। यह हर ग्रामीण का संवैधानिक अधिकार है। इसे सिर्फ पंचायत कानून में दिए गए एक प्रावधान के मुताबिक कि विशेष परिस्थिति में ग्राम प्रधान का कार्यकाल खत्म होने के बाद
नई पंचायतों के गठन तक राज्य सरकार प्रशासक नियुक्त कर सकती है के आधार पर सामान्य परिस्थिति में भी तय समय पर चुनाव न कराना कितना उचित है। फिर यह सवाल भी तो उठ खड़ा हो सकता है कि आज विधानसभा चुनाव के लिए ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं कराया जा रहा है तो कल लोकसभा चुनाव के लिए इसी तरह विधानसभा का चुनाव नहीं टाल दिया जाएगा। फरमान जारी कर दिया जाएगा कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद होगा। आप कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव आयोग कराता है तो क्या चुनाव आयोग वह नहीं कर रहा है जो सरकार चाहती है। लोक के वोट के अधिकार को तंत्र द्वारा नियंत्रित करने का यह खेल ठीक नहीं है, चाहे जो भी पार्टी और उसकी सरकार करे, लेकिन इस खेल को मजे लेकर खेला जा रहा है। आपको फिल्म पिपली लाइव का वह गाना तो याद ही होगा कि सैया तो खूब कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। यह गाना मनमोहन सिंह की सरकार में बना, रिलीज हुआ। मनमोहन सिंह की सरकार के ही खिलाफ गली गली गाया गया। यहाँ तक कि संसद में मोदी ने भी कांग्रेस को पराजित करने के लिए इसी गाने को अपना हथियार भी बनाया। लेकिन अब मोदी शासन में इसी गाने के प्रोडक्शन हाउस को ट्वीट करने के बाद डिलीट करना पड़ रहा है। महंगाई डायन खाए जात है पिपली लाइव का वही पुराना गीत सुबह अचानक आमिर खान प्रोडक्शन के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट हुआ। न कोई कैप्शन, न कोई बयान, न सरकार पर तंज, बस गाना छोड़ दिया गया टाइमलाइन पर और लोग समझ गए कि बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन दोपहर तक पोस्ट गायब, डिलीट। अब सवाल यह नहीं है कि गाना क्यों हटाया गया, सवाल यह है कि इतना मासूम गीत भी आखिर किसे चुभ गया। सुबह जिसने पोस्ट देखा उसे लगा कि किसी बड़े पेज ने पहली बार जनता की जेब वाली तकलीफ को महसूस किया है। फिर अचानक सन्नाटा। अब लोग पूछ रहे हैं ये सच में आमिर खान की प्रोडक्शन कंपनी का पेज है या फिर ऐसा हैंडल है जिसे पोस्ट करने से पहले भी डर लगता है और पोस्ट करने के बाद भी। दरअसल यह लोक पर तंत्र का भय है, लेकिन क्या सभी भयभीत हैं? बिल्कुल नहीं। तो सुनिए भय के इस माहौल में यह एक भयमुक्त गाना। महंगाई दया छाती पे चढ़ गई रे, महंगाई दया छाती पे चढ़ गई रे, हाय दाब लई गर्दन, हाय दाब लई गर्दन, मेरी सांसें अटक गई रे, महंगाई दया छाती पे चढ़ गई रे। किसको पता मेरे नेकर की जेब फटी, किसको पता मेरे नेकर की जेब फटी, जेब में हाथ अब न डरियो रे कोई अभी, मेरी 56 इंची छाती, मेरी 56 इंची छाती सिकुड़ गई रे, महंगाई दया छाती पे चढ़ गई रे, महंगाई दया छाती पे चढ़ गई रे, हाय दाब लई गर्दन, हाय दाब लई गर्दन, मेरी सांसें अटक गई रे, महंगाई दया छाती पे चढ़ गई रे।